नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। सालों से चले आ रहे रेल हादसे आज तक एक भी सख्त रेल हादसे रोकने के लिए एक भी भारी इंतजाम नहीं हुए। क्या कर रही है हमारी सरकार, जो कि हर साल 1000 से भी ज्यादा रेल हादसे सुर्खियों में आए दिनों नजर आते ही जा रहे हैं। महीने में करीब 3 से अधिक रेल हादसे समाचार और अन्य सोशल मीडिया पर छाए ही रहते हैं। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की 17 जून 2024 को जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों ही रेलों के डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह कोई नया रेल हादसा मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें काफी हद तक लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ बहुत से लोग बुरी तरह घायल भी हुए। 2 जून 2023 को एक साल पहले उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसा हुआ था। वो हादसा भी बहुत ही घातक और दिल दहला देने वाला हादसा था। एक साल पहले रेल हादसे में 1000 के लगभग लोग घायल थे और 250 से 300 के करीब मृतक थे। और एक बार फिर 17 जून 2024 को एक और रेल हादसा सामने आया, जिसमें करीब 200 लोग घायल हुए और अभी तक मृतकों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह रेल हादसे पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। रेल हादसों का सफर पिछले काफी सालों से चलता ही आ रहा है। दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2002, उत्तर बंगा एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस 19 जुलाई 2010, 7 जुलाई 2011 छपरा मथुरा एक्सप्रेस, 23 मई 2012 हुबली बेंगलोर एमपी एक्सप्रेस, 30 जुलाई 2012 तमिलनाडु एक्सप्रेस, 26 मई 2014 गौमुखधाम एक्सप्रेस, 20 मार्च 2017 जनता एक्सप्रेस। यही नहीं बल्कि 2017 से 2022 में भी ऐसे बहुत से हादसे हुए और आज भी ये हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस में एक मालगाड़ी ने मारी टक्कर, जिसमें अधिक से अधिक लोग घायल और मृतकों की भी अभी तक कोई ठीक ठाक पुष्टि नहीं हुई है। आखिर इतने सारे हादसे होते ही जा रहे हैं, क्या कर रही है सरकार? आखिर कब मिलेगी जनता को संतुष्टि? जनता के तो दिलों में अब ये डर उमड़ने लगा है कि हम सफर के दौरान अपने लक्ष्य तक जाएंगे या फिर भगवान जी के पास। जनता सफर के दौरान यही तो संतुष्टि रखती है कि सरकार द्वारा चीजें निर्मित है, सब खतरे से बाहर ही होगा। मगर नहीं, जनता तो अब बस थक सी गई है, या शायद हादसों को देख देख टूट गई है, क्योंकि परिवार से दूर होने का डर अब जनता में नजर आने लगा है। मुद्दा तो यह है कि 2014 से लेकर 2023 तक क्या कुछ किया गया। सरकारी आंकड़े यह है कि 1000 से ज्यादा हादसे हैं, जिसमें जान माल दोनों को भारी नुकसान, भारी कीमत चुकानी पड़ी। आंकड़े की पुष्टि की जाए तो प्रत्येक 3 दिन बाद एक नया हादसा, यानी कि महीने में 11 हादसे। यह 2017 से 2023 तक के हादसे हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस का हादसा, इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा, पूरी उत्कल एक्सप्रेस का हादसा, कैफियत एक्सप्रेस का हादसा, हजारों की संख्या में मृतकों की संख्या जुड़ गई। अब सवाल यह है कि रेलवे को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर किससे अपने सवालों का जवाब मांगे कि यह रेल सुरक्षित क्यों नहीं है? रेल मंत्रालय का कहना होता था कि एक ही पटरी पर अगर एक ट्रेन आगे से आती है और दूसरी अगर पीछे से तेज गति से आ रही है तो पीछे से आ रही ट्रेन ब्रेक लगाकर टकराव होने से बच सकती है। मगर कंचनजंगा एक्सप्रेस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक पटरी पर खड़ी यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बड़े हादसे को अंजाम मिल गया। जिस रेल यातायात पर जनता को भरोसा था कि ये यातायात प्रत्येक नागरिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित सफर तय हो जाना, यह सब अब मुश्किल नजर आता है। ट्रेन यातायात एक ऐसा वाहन है जिसमें गरीब से गरीब लोग उसमें सफर तय कर सकते हैं, मगर वो गरीब लोग कहाँ सुरक्षित हैं? ट्रेन सवार लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ट्रेन एक किफायती साधन है जिसमें निम्न वर्ग के लोग आराम से अपना सफर तय करते हैं। सरकार ने आम लोगों की मुसीबतों को घटाने के बजाय बढ़ा दिया है। ट्रेनों को घंटों घंटों लेट करके उनका किराया महंगा, तपती धूप, ठंड, बारिश में लेट ट्रेनों का इंतजार करना, ये सब हालात पैदा हो गए हैं आम आदमी के सामने। ट्रेन हालात इतने गंभीर है कि लोग ट्रेन का सफर बहुत ही मुश्किल हालातों में तय करते हैं। तपती गर्मी में भी लोग इतने ज्यादा मजबूर होते हैं कि वे ट्रेन टॉयलेट तक में बैठकर सफर तय करते हैं। सरकार ट्रेन हालातों से बहुत विपरीत होती जा रही है। सरकार ये तक नहीं देखती कि जनता किस तरह ट्रेनों में सफर कर रहे हैं एक भीड़भाड़ में। रेल मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को भी रेल हादसों में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पर लगे आरोप। अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री जी से कम जाना जाएगा, उन्हें तो रेल मंत्री से जानना चाहिए। रेल मंत्रालय के मंत्री जी आजकल सोशल मीडिया पर खुद को मशहूर करने में लगे हैं। उन्हें रेल सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, उन्हें नहीं खबर जनता के हालातों से, ट्रेन हादसों से। रेल मंत्री बस नई नई ट्रेनों को लाने में लगे हुए हैं। जो साधारण रेलगाड़ियां हैं उनके हादसे को अनदेखा कर दिया जाता है। देश में बस देखा देखी लगी हुई है। आज इस देश ने यह रील बनाई तो आज उस देश ने यह नया वाहन शुरू किया। बस देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो देश के हालात हैं उन पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। देश के मंत्रियों ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए हैं। मंत्री महोदया को कोई मतलब नहीं
कि उस ट्रेन में एक गरीब व्यक्ति कोई देश का भविष्य तो कोई परिवार का पेट पालने के लिए अपने घर से बाहर काम के लिए सफर करते हैं, इस उम्मीद में कि हम सुरक्षित अपना सफर तय करेंगे। मगर देश के मंत्रियों ने उनकी इस उम्मीद को तोड़कर रख दिया। आखिर कब हालात सुधरेंगे इस देश के, कब देश की जनता बेफिक्र होकर सफर तय करेगी? देश के हालातों को देख विदेश में भी चर्चाएं होने लगी हैं कि भारत देश में तो ये आए दिन का मुद्दा है। भारत देश में हर तीसरे दिन एक नया ट्रेन हादसा नजर आता है सुर्खियों में। ये इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।